प्रातः क्लास चल रहा था 12 जनवरी 1969। रविवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो मुसलमानों में जो शेख होते हैं, ये इनका नाम हिंदू से बदल करके आया हुआ है। तो ये सब बातें समझानी पड़ती है। समझेंगे तो कुछ भी नहीं। फिर भी उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है। उसमें ही सारी मुझे है, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं इस समय में, ये जानते हो ना, अभी कौन तुमको पढ़ाते हैं। ये जानते हो कि बाबा पढ़ाते हैं। हम कृष्ण को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। वो देहधारी है ना, तो दादा कहेंगे। भले टाइटल कौन सा भी है, वो एक्स्ट्रा टाइटल हो जाता है, परंतु है तो दादा ना। सब भाई भाई है ना। कोई दूसरी बात थोड़ी ही होती है। फिर है मर्तबे के ऊपर। बाकी तो कहते तो ऐसे ही है ना, सभी भाई भाई हैं, सभी बहने बहने हैं। ये भी बुद्धि कहती है कि भाई का शरीर कैसा है, बहनों का शरीर कैसा है। ये भी सब जानते हो ना कि भाई मनुष्य शरीर है। बाकी आत्मा भी जान गए हो, बिल्कुल जान गए कि आत्मा तो सितारा है एक। और नॉलेज किस में है? सितारे में। बल्कि नहीं, नॉलेज तो इतनी बड़ी मनुष्य में होनी चाहिए। सितारे में नॉलेज कैसे हो सकती है? सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता है। तो ये कैसे कहते हैं कि सितारे में नॉलेज है? अच्छा, आत्मा में है। तो उनको ये समझाया जाता है ना बच्चे कि सितारे को तो सभी अंग चाहिए। ये अंगों का तो इतने सभी सितारे हैं, उनकी दुनिया तो अलग ही होती है। और जीवात्मा, आत्मा और शरीर की दुनिया ही अलग है, बिल्कुल ही। सो अभी तुम जानते हो, याद करते हो। दूसरा तो कोई भी याद नहीं करते, क्योंकि वो है घर, आत्माओं का घर। जहाँ आत्मा अमर है उनका घर, और जो शरीर जड़ है उनकी याद बहुत बड़ी चीज है ना, बड़ी याद पड़ती है।
तो बड़ी याद है, वो बड़ी चीज को कोई याद ही नहीं करना है ना बच्चे। नहीं, याद करना है परमपिता परमात्मा को। किसको याद करना है? आत्मा को याद करना। तो बस यही समय है जबकि आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसको ही सबसे नंबर 1 मेला लगा हुआ है। और फिर बहुत अच्छा गायन भी है कि भाई आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो देखो, हम बाबा से अभी याद आता है, हम बाबा से कभी कितने अलग बने। सो भी अलगाव का हमको मालूम है। दूसरे जो 84 जन्म नहीं लेते या बहुत कम लेते हैं, अभी उसका कैसे मालूम पड़ेगा हमको? उनकी तो बात ही नहीं। इतने का थोड़े ही बैठ करके ज्ञान बाबा सुनाएंगे। बाबा जो ज्ञान कल्प कल्प सुनाते हैं वो ही सुना देंगे, और हूबहू आकर के सुनाते हैं, पार्ट बजाते हैं। उस पार्ट में कोई फर्क हो सकता है? नहीं, जरा भी नहीं। 12/1/1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो देखो, दुनिया की सारी चलन सेकंड बाई सेकंड नई नई होती रहती है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, क्योंकि उन सेकंड को देखो, अभी बनेगा, अभी कोई गिनेगा ना, 50, 51, 52, देखो पास्ट छोड़ते जाते हो एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को। जैसे गिनती करते हो ना, अब इतना सेकंड, इतने मिनट, तो क्या होता है? छोड़ते जाते हो ना, सेकंड को छोड़ते जाते हो, मिनट को छोड़ते जाते, पास करते जाते, तक के तुम अभी कहेंगे वो इतना सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटा, इतने बरस, इतना सब कुछ हम पास्ट करके आए। तो बुद्धि में बैठता है कि ये ज्ञान है जो पास्ट करके आए हैं। तो जब पूरा 5000 आएगा, फिर पहले से शुरू हो जाएगा, वही सेकंड, मिनट वगैरह वगैरह। तभी तो देखते हैं ना कितना जन्म लिया, कितना एक्यूरेट, कितना वो लिया। तभी तो घड़ी रखी हुई है ना, इतना सेकंड, इतना मिनट, इतना कहें घंटा, इतना दिन, इतना बरस, सब नोट कर लेते हो। पीछे अभी तुमको कोई पूछे, अच्छा ये बताओ,
कभी जन्म लिया था? तो तुमको बहुत बोलेंगे तो तुम बैठ करके गिनती करते ना, बरोबर। वो कृष्ण की भी आए तुम गिनती कर सकते हो, क्योंकि पहले नंबर में तो वो ही जन्म लेता है। और तुम शिव की जयंती का कुछ भी मिनट सेकंड, वो तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो अच्छी तरह से समझते हो ना बच्चे। वो तो कब आता है कब चला जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। और हमारा तो वो लिखा हुआ है कि कृष्ण का जन्म तिथि तारीख है मिनट सेकंड सब पूरा लिखा हुआ होगा। मनुष्य की घड़ी में भी कुछ फर्क नहीं हो, या फर्क हो तो भी मिनटों का फर्क पड़ सकता है, सेकंडों का फर्क। अच्छा, शिव बाबा के ये अवतरण में कोई फर्क हो सकेगा? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि ड्रामा में उनकी ये है, पता ही नहीं पड़ता है कि रात को कब आया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि हमको जब साक्षात्कार हुआ तब आया। ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, अंदाज कर देते हैं कि हाँ। तो भी ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि प्रवेश हुआ जब साक्षात्कार हुआ। वो तो साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। ये आग लगेगी दुनिया क्यों? बाकी मिनट सेकंड वगैरह कहां से आए? कभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि उनका जो आना अवतरण तो भी अलौकिक है ना, समझा? वो आते ही है रात को, बेहद की रात को। और बाकी जो अवतरण होता है वो तो बरोबर शरीर में भी कब प्रवेश करते हैं वो भी जानते हैं कि जब इतने मास का होते हैं तभी आत्मा उसमें प्रवेश करती है। सो भी एक्यूरेट जानना बहुत मुश्किल है कि आत्मा गर्भ के शरीर में कब प्रवेश करती है। कि प्रवेश तो तभी करते हैं ना जबकि उनमें आत्मा प्रवेश करती है चोले में। चोला पहना आत्मा ने, वो आत्मा चोला बहुत छोटा पहनते हैं, बेबी का। पीछे वो चोला इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सभी बातें कौन बैठ करके जो सुनते हैं उनकी बुद्धि में चिंतन में आती है। स्कूल में जो पढ़ते हो फिर वो ही पढ़ाई चिंतन में आती है। उनके ऊपर ही तुम्हारा विचार सागर मंथन होता है। और हर एक का अपना विचार सागर मंथन, एक का न मिले दूसरे से है। एक एक्टर न मिले दूसरे से, ऐसे एक्टर देखो कितने 500 करोड़ एक्टर्स हैं। किसके हैं ये जो ड्रामा है
ये जो ड्रामा का मांडा है, क्या कहते हैं उसको, हाल है बड़ा बेहद का हाल उसमें ये है। अब देखो ये हाल कितना बड़ा है। तुम जाएंगे छोटे हाल में या कोई नाटक ड्रामा या बाइस्कोप में, वो तो छोटे, ये देखो कितना बड़ा हाल है बेहद का। तो उस बेहद के हाल में बेहद बाप को आकर के तुम बच्चों को इस बेहद के नाटक का राज समझाना है। तो अभी तुम जैसे कि बेहद के नॉलेज को जान गए हो बेहद के बाप से, नहीं तो तुमको जरा भी पिचकड़ा भी एक जरा अरे आत्मा क्या वो भी पता नहीं था। तो परमात्मा क्या है वो भी पता नहीं। और मूल बात ही है आत्मा परमात्मा, ये तो पता है ये शरीर 5 तत्वों से बनते हैं, बाकी बेहद के बाप को नहीं जान सकते हैं कोई भी। तो बस बाप के ऊपर ही पूछते हैं, बाप को जानते हो, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? नो, नील, एकदम। अभी तुम्हारे से कोई पूछे तो जहां तक सुना है तहां तक तुमको जितना जिसको याद है वो सुना ही सकते हैं, बाकी तो कितनों को तो भूला भी चला जाता है, भूलते चले जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बस पार्ट ही ऐसा है सबका। जैसा पार्ट कल्प कल्प बजाते हैं, कल्प कल्प पद पाते हैं, तो वो ऐसे ही सबको अपना याद रहता है। तो सारा याद पर है ना, नॉलेज की याद पर है, सब नॉलेज की बातें याद पर है। तभी तो इतने मर्तबे के फर्क पड़ जाते हैं ना बच्ची। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अरे एक ही नॉलेज है और ये एक ही नॉलेज तो है अविनाशी नॉलेज। एक ही नॉलेज एक ही बैरिस्टर को दियो, एक ही सर्जन को दियो, तो वो एक बैरिस्टर है जो समझो 200-300 रुपया कमाता होगा। एक बैरिस्टर इतना कमाते हैं जो वो जा करके प्रीवी काउंसिल का मेंबर भी बनते हैं। तो देखो वही पढ़ाई कितनी उन्नति को ले जाती है। पढ़ाई एक है और फर्क कितना रहता है। तो ये भी पढ़ाई एक ही है बाबा की, और फर्क तो देखो मर्तबों में कितना पड़ता है। तुम क्या पढ़ने आए हो?
कहेंगे नर से नारायण बनने के लिए, ऐसे है ना। फिर भी देखो फर्क है। फिर इसको कहेंगे रात दिन का फर्क। तो रात दिन का अर्थ समझ गए। रात को तो रावण का राज्य है और दिन में राम का राज्य है। और ये बड़ी रात दिन का ये हद का। कितना उस हद में भी फर्क रहता है बच्ची, बहुत फर्क रहता है। पढ़ाई में बहुत फर्क है। गरीब देखो कितना साहूकार हो सकते हैं। आजकल तो मेहतर होते हैं ना, वो भी एमएलए, एमपी, बल्कि शायद पीएम भी बन जावे। तो सारा आत्मा की पढ़ाई के ऊपर है इतना मदार। देखो पढ़ती तो आत्मा है ना। मनुष्य तो समझते हमने पढ़ा, पर बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ने पढ़ा। आत्मा द्वारा पढ़ा, क्योंकि आत्मा न होवे तो पढ़ाई बड़ाई कहां से होवे। तो इसको ही कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। पहली आत्मा। तो कोई भी मनुष्य आत्मा को रियलाइज थोड़े ही कर सकते हैं। तो बाप आकर के बच्चों को आत्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं, फिर अपना भी रियलाइजेशन कराते हैं, बच्चों का भी रियलाइज कराते हैं, तो बाप अपना भी रियलाइज कराते हैं। तो कितना बैठ करके रोज रोज समझाते हैं बाप, परंतु समझते हैं हूबहू कल्प कल्प के मुआफिक। तो देखो ये कितना बेहद का पाठ का ही बंडर खाना चाहिए। ओहो, हम आत्मा ने 84 जन्म, इतनी जरी सी आत्मा, हमारे में इतना 84 का पार्ट, और उस पार्ट का भी होलसेल रिटेल तो नहीं है। होलसेल की जिसको कहा जाता है, ये रिटेल का ज्ञान तो बहुत मुश्किल है। बेहद के टीचर चाहिए और बेहद में चाहिए। इसलिए बेहद बाप है षष्ठी का टीचर, बेहद का। तो बच्चों को बेहद का टीचर से बनाए रहे, परंतु बेहद का न बनने के कारण इतना फर्क पड़ जाता है। पास कोई ना पास, और फिर इतना शरीर बनने का देखो। रूहानी सर्वसेबुल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ये आधा हिस्सा जरूर ले लेती है, क्योंकि बाप खुद कहते हैं कि ये बहुत, ये भी समर्थ है। तो समर्थ अक्षर अच्छा है, इसलिए नाम रख दिया है समर्थ और दुस्तर। दुस्तर नाम अच्छा नहीं है। ये दुस्तर नाम बहुत गिराए देते हैं मेरे बच्चों को, तो अच्छा काम ही नहीं करते हैं ना। और उनको ऐसे नहीं कहते हैं कि सर्वशक्तिमान
दुस्तर है। बच्चे भी फील करते हैं कि माया बहुत दुख देती है, बाबा सुख देते हैं। अब यह सुख और दुख की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तुम बच्चे अच्छी तरह से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। कोई तो जरूर कहेंगे कि हाँ भाई 90 मार्क्स तक, 99 मार्क्स तक कोई तो चले जाते, 100 क्यों नहीं कहते? नहीं, वो तो 100 है ही बेहद के बाप के। तो जास्ती से जास्ती 99 मार्क्स से पास होते हैं, कोई तो फिर 1 मार्क्स से। एक अपनी घटानी पड़ती है और पिछाड़ी में 1 मार्क से पास होते हैं। पास होंगे ना, फिर भी दैवी दुनिया में तो आते हैं ना, स्वर्ग में तो आते हैं ना। तो विचार करो, स्वर्ग में कौन नहीं होगा? क्यों बाबा ने कहा है चांडाल का जन्म, फलाने का जन्म? तो सच्चे पच्चे ऐसे भी गिरते हैं कि सच्चे पच्चे इस समय में तो वो निश्चय हो जाता है। ये जानते हैं कि ये कम से कम पद पाएंगे। ओम शांति।